डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 संस्कृत का एक अननोन टॉपिक। ये ना किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही किसी ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आखिरी क्वेश्चन 3 नंबर का यहीं से आता है। और इस टॉपिक का नाम है उचित अर्थ चुनना। ठीक है, यानी कि उचित अर्थ टॉपिक। तो जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए और शामिल हो जाइए फूफा जी की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को पढ़ना, जिसका नाम है उचित अर्थ। उचित अर्थ का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, यानी उसका सेम टू सेम मीनिंग। और संस्कृत में उचित अर्थ है, इसका मतलब हुआ संस्कृत का संस्कृत में ही लगभग मतलब। ठीक है, उपयुक्त अर्थ यानी करेक्ट मीनिंग क्या हो सकता है उस क्वेश्चन का। ठीक, तो ये जो टॉपिक है ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। अगर पूरा चैप्टर आप फोकस होके पढ़े हैं तो एकदम जो है ये टॉपिक आपसे बन जाएगा। इसमें कहीं कोई नंबर नहीं करता है। 4 क्वेश्चन एमसीक्यू में रहता है, 3 क्वेश्चन ही आपको बनाना रहता है। ठीक, चलिए, जब आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ेंगे तो ये नहीं कि आप रटने लगे। वर्ड मीनिंग दिया रहता है, संस्कृत का संस्कृत में मतलब, बगल में हिंदी में मतलब, स्पेशली संस्कृत का संस्कृत में मतलब एक बार नजर मार लीजिएगा, हो जाएगा ये कंप्लीट एग्जाम जो 19 फरवरी को है। तो 18 फरवरी को आप देख लीजिएगा। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 3 चैप्टर। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। और आप बोर्ड बूस्टर में होंगे तो पहले से जो हम क्वेश्चन आपको दिए हैं, ठीक, या आप हमसे पर्सनली पढ़े हैं ऑफलाइन प्रो बैच में, वहाँ भी दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो नहीं है किसी बैच में, चैप्टर एनसीईआरटी बुक है आपके पास, वहाँ से कीजिएगा, या आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी सब क्वेश्चन दिए हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है। जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो इसी प्रकार से जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा। जब आप बोर्ड परीक्षा में जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको जो है 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, और 4 में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन बनाना रहता है जो आपको सबसे अच्छे ढंग से आए। कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए कैसे, जैसे पहला सवाल है तस्य भार्या बुद्धिमती। अब हमको भार्या का उचित अर्थ बताना है। तो भार्या मतलब क्या होता है? भार्या मतलब होता है पत्नी, आपको पढ़ाए थे। ठीक, यहां पर स्मार्टनेस काम करेगा। और स्मार्टनेस वो कौन प्रचार करती है? मामी गौतम, क्या नाम है, यामी गौतम। उसके फेयर लवली और सल्लू भाई के फेयर हैंडसम लगाने से नहीं होगा, कॉमन सेंस लगाने से होगा। जैसे तस्य भार्या बुद्धिमती, किस चैप्टर का? चैप्टर नंबर 2। राज सिंह नाम का राजपूत रहता था, उसकी पत्नी बुद्धिमती। तो बुद्धिमती भार्या है, तो क्या थी? बहन थी, ननद थी, भौजाई थी, चाची थी, दादी थी, क्या थी? पत्नी थी। तो क्या हो जाएगा? पत्नी यहाँ पर सही हो जाएगा। भ्राता मतलब हुआ भाई, कहीं से जायज है? नहीं सर। भगनी का मतलब यहाँ पर बहन वहन का हुआ, भार हुआ, ये जायज है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? पत्नी जो है उपयुक्त हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है ब्रूही है। चलिए सर, ये ब्रूही जो है ये तो श्लोक वाला चैप्टर का गड़बड़ा रहे हैं, हमको नहीं याद है। मतलब हमें तो याद है, आपको नहीं होगा। आगे बढ़ जाइए, सबसे लास्ट में आइए। सतस कटियानम धूमम मुच्यति। सतस कटियानम धूमम मुच्यति किस चैप्टर का? सूची पर्यावरणम का लाइन है कि सैकड़ों मोटर गाड़ी धुआं मुच्यति, धुआं खाती है, छोड़ती है, क्या? धुआं मुच्यति। सुनिए, अब देखिए, धावती का मतलब हुआ धावक। धावक देखते हैं ना, जो दौड़ता है। क्या धुआं दौड़ता है? ऐसा लेखक बोले थे? नो सर। चलती का मतलब हुआ चलता है, सैकड़ों मोटर गाड़ी चलता है, न कि धुआं चलता है। धूमम चलती होगा? नो सर। पीबती का मतलब होता है पीता है, सैकड़ों मोटर गाड़ी धुआं पीता है? नो सर। बहुत लोग ये भी ऑप्शन मारे थे, तो सोच समझ के मारिए। स्मार्टनेस यहाँ काम करेगा। स्मार्टनेस इज नॉट कमिंग फ्रॉम मामी गौतम फेयर हैंडसम एंड फेयर लवली। ठीक, ग्लो एंड लवली या लक्ष्मी का आइकॉनिक हसल, लक्ष्मी की तरफ से, ये लगाने से नहीं आता है। ठीक है, ये जो आता है स्मार्टनेस से आता है। तो क्या होता है? धुआं को छोड़ती है, तो छोड़ती का होता है मुच्यति, और यहाँ पर त्यजती, त्यजती का भी मतलब होता है छोड़ना, त्याग करना। तो उपयुक्त, उपयुक्त का मतलब होता है सबसे बेहतर। यही आंसर है, तो ये सही हो गया। अब जैसे देखिए, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुकत्तम तद वर्णयामि। चैप्टर आप बिना चैप्टर पढ़े, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं। चैप्टर आपको एक बार पढ़ा रहना जरूरी है, और वो भी एनसीईआरटी से, बुक से। इसीलिए यूट्यूब पे आप देखिएगा कि 1-2 मिनट में भी बुद्धि बलवती समाप्त कर देता है कोई। उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम एनसीईआरटी से क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा, घटनाक्रम भी बन जाएगा, प्रश्न निर्माण भी बन जाएगा, उचित अर्थ भी बन जाएगा। चैप्टर का कहानी आपको याद है, उचित अर्थ, प्रश्न निर्माण, घटनाक्रम, अन्वय, ये सब बन ही नहीं रहा, तो किस काम का हुआ पढ़ाई?
बेकामिले हुआ। मान लीजिए चैप्टर हम पढ़े उससे कुछ हो ही नहीं, इसलिए बोलते फोकस होकर पढ़िए। अभी भी संस्कृत का जितना चैप्टर है एनसीईआरटी वाला रिकॉर्ड कर करके डाले हुए उसको पढ़िए। और एनसीईआरटी भी कितना, आधा घंटा 45 मिनट में, कोई भारी मतलब है। 2x में देखिएगा फटाफट हो जाएगा। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुकतम तद्वर्णयामि। अब अध्वनि का मतलब ध्वनि से कुछ लोग समझ लेते हैं धोनी, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, ठीक है, यहाँ नहीं, थाला फॉर ए रीजन ऑप्शन चूज कर दीजिएगा। अध्वनि का मतलब समझ लेते हैं आवाज नहीं। एतेन आरक्षिणा अध्वनि, आपको चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है कि आरक्षिण यानी कि वो जो चौकीदार था, हवलदार, वह रास्ते में जो है ये सब बोला। बंकिम चंद्र जज वाला कहानी याद है? बंकिम चंद्र जी के सामने वो सब जो है चद्दर उठा के जो है निकलता है, अरे दादा, कहता है ओ सर ये रास्ता में ये सब बोला है ये बात। तो अध्वनि का मतलब क्या हो गया? मार्गे हो गया, ठीक है। और माँ ब्रूही दीनम बचा। ब्रूही, ब्रूही मतलब बोलना, वाला नहीं होगा, वाहक नहीं होगा, वाला नहीं होगा, क्या होगा? वद। तो 3 बन गया, हमको उसी में बीन बजाना है, ठीक। 3 बन गया, काम खत्म, खत्म हो गया। तो यही है। अब देखिए, ये देखिए क्वेश्चन है। अब इसमें हमको लगता है 4 में से आप 4 नहीं तो 3 तो एकदम बना दीजिएगा। सुनिए ध्यान से। सा पुत्रो चपेट्या प्रहत्य जगाद। बताइए इसका मतलब क्या हुआ? प्रहत्य का उचित मीनिंग खोजना है। याद कीजिए, बुद्धिर बलवती सदा चैप्टर। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि आंख भर आई किसी से अब क्या कहना, ठीक है। याद कीजिए, आपको हम बता रहे, तब तक आप 1 मिनट में सोचे कि इसका मतलब क्या होगा। आपको याद होगा कि बुद्धिमती ने चपेट्या, चपेट्या का मतलब क्या हुआ? चाटी। जगाद बोली, जगाद का मतलब बोली। तो चाटी खा कर की, चाटी मार कर की, चाटी पी कर। सर आप कहेंगे कि सर आप शराब पी लिए कि जो इस तरीके का बात कर रहे हैं? सर प्रहत्य यानी कि मार कर, चाटी मार कर, ठीक है। तो प्रहत्य का मतलब क्या हुआ? मारना हुआ। अब देखिए, प्रशंसाम कृतवा, ये मतलब होगा नहीं होगा। जिसको नहीं भी आता होगा, समझिए स्मार्टनेस हम क्यों बोल रहे हैं इस टॉपिक में, जिसको नहीं भी आता होगा इसका हिंदी, वो भी कहेगा कि सर प्रशंसाम कृतवा नहीं होगा। प्रशंसाम का मतलब हो गया कि किसी की तारीफ, कृतवा मतलब करना। इतना तो आपको पता होगा, अब सिलेबस खत्म हो रहा है जी सर, इतना आइडिया होगा। तो बुद्धिमती अपने ये बच्चों का तारीफ की थी? नहीं। तो ये कहाँ से है? हट, निकल यहाँ से, इसको निकालिए। विचारम कृतवा, बुद्धिमती कुछ विचार करके पुत्र को मारी, सीधा चपका दी, ये होगा। यही वो है प्रोत्साहन, ये होगा? नहीं सर ये नहीं होगा। प्रोत्साहन कहाँ यहाँ आ गया? तारीफ कहाँ आ गया? ताड़ियत्वा यानी कि पिटाई करके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, दुबले सूते मातु कृपा भवती। दुबले जो सूते होते हैं उस पे माता की कृपा अधिक होती है। जननी तुल्य वत्सला चैप्टर में याद कीजिए, सुरभि माता वाला चैप्टर में, कि कृष्ण भगवान को ये इंद्र भगवान को सुरभि माता क्या बोली कि जो कमजोर पुत्र होते हैं हे प्रभु, उन पे तो थोड़ा सा कृपा अधिक होगा ही। तो दुबले सूते का मतलब क्या हो गया? कमजोर पुत्र। तो वीर पुत्र होगा? नहीं। चैप्टर में आपको क्या बताया गया कि कमजोर पुत्र पे प्यार अधिक होता है माता के कि वीर पुत्र पे? मतलब जो मजबूत पुत्र है उन पे। सर कमजोर पुत्र पे, तो वीर पुत्र होगा? नहीं होगा। धीरे सूते होगा? नहीं। धीरे सूते तो ऐसी लिख दिया, ये तो होगा नहीं। प्रदत्तम सर्वम, ना। निर्बले पुत्र यानी कि जो निर्बल पुत्र है उस पे माता की कृपा अधिक होती है। तो दुबले सूते का मतलब होता है निर्बले पुत्र। देखिए ये किस चैप्टर का? देखिए, अर्थ काश येर्ण पीड़ित पदाति रे प्राचलत। पदाति रे प्राचलत किस चैप्टर का? अरे विचित्र साक्षी में याद होगा आपको कि वो जो आदमी था, गरीब आदमी, निर्धन व्यक्ति, जो महाविद्यालय यानी कॉलेज में अपने बेटे का एडमिशन कराया था, उसके पास पैसा ही नहीं था। तो पदाति रे प्राचलत यानी कि पैदल ही चल पड़ा, ठीक है। तो डैश पीड़िता, पीड़िता का मतलब क्या हो गया? कोई ना कोई पीड़िता का मतलब कुछ लोग पिटाई समझ लेते, नहीं। पीड़िता का मतलब हो गया पीड़ित होना। तो किससे पीड़ित था? बुखार से, ठीक, या रास्ते में कुछ उसको खाने का नहीं मिल रहा था, ठीक है, या कहीं पे ठेका वोका नहीं मिल रहा था, ऐसा कोई बात था? नहीं। किससे पीड़ित था बेचारा? धन नहीं था, इसीलिए तो बस छोड़ के पैदल चल पड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा? धन अभावेन यानी कि धन के अभाव में। तो ये जो है आपका सही हो गया। ये क्या हो गया आपका जो है? बिल्कुल यहाँ पर ये सही हो गया। किसका फोन आ रहा है? ठीक है, फोन भी बता देते हैं, उठा लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब चलिए अगला सवाल है, पाषाणी सभ्यता निसर्गे न सयात। चैप्टर पढ़े हैं जी सर। देखिए 100 लाना है जी सर। तो 100 आता कैसे है? जब आपके तरफ से फुल मेहनत हो और हमारे तरफ से फुल मेहनत हो। तो हमारे तरफ से आप देख लीजिए, यूट्यूब छान मारिए या कोई भी बैच है, बैच छान मारिए, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आपका 1 नंबर कट रहा होगा, कहीं नहीं। जहां आपका नंबर कट रहा है वहां पे पहुंच जाते कि बउआ ये काम कर लेना है, नंबर बच जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये हम क्यों कह रहे हैं?
अब आपको 100 चाहिए, जी सर चाहिए, तो अब आप खुद समझ रहे हैं कि उचित अर्थ में चैप्टर पढ़ा रहना जरूरी है, जी सर। तब आपका हमारा काम हो गया, हम पूरा क्लियर कर चुके हैं, अभी थोड़ा और क्लियर करेंगे कि कैसे क्वेश्चन करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना हो कि अब आपको काम करना है बउआ, ठीक है। आपको जो है बउआ साहब जी, आप लोगों को पूरा चैप्टर पढ़ के रखना है छोटा बाबू, आप लोग को समझिए ध्यान से, तब जाके यहाँ 3 में 3 लाइएगा, नहीं तो बिन बच जाएगा, ठीक। और नहीं तो थोड़ा स्मार्टनेस रखिए, स्मार्टनेस तो ऑन रखिए। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, पूरा स्मार्टनेस से आप बना दीजिएगा। देखिए कैसे, सूची बारे वर्णम आप पढ़ लिए, जी सर पढ़ लिए। अब ध्यान से फोकस कीजिए, पाषाणी सभ्यता, जी सर पाषाणी सभ्यता, न सयात, निसर्गे न सयात। आपको पता है ना लेखक क्या बोले थे कि पाषाणी सभ्यता में ये समान आ जाए, क्या समान आ जाए, धरती, ठीक है। तो आप देखिएगा कि धरती जो है पृथ्वी व्यायाम वहां पर जो है लिखा हुआ है, ठीक। अब यहां पर आप क्या करिएगा, पृथ्वी क्लिक कर दीजिएगा। लेकिन कभी पृथ्वी को धरती में समाने की बात नहीं कर रहे थे, कभी का मानना यह था कि जो इन्वायरमेंट है, जो अभी सूची गांव में बचा हुआ है, सूची का मतलब हुआ क्लीन, सूची पर्यावरण में, क्लीन इन्वायरमेंट गांव में बचा हुआ है, यानी जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कहीं नहीं पाषाणी सभ्यता में समा जाए, तो प्रकृति जो है इसका सही आंसर जो है होगा। तो इस तरीके से जो है उचित अर्थ बनता है। ये क्लास 10 संस्कृत का जो है लास्ट टॉपिक है। अब जान लीजिए कि उचित अर्थ का जो है आप लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अभी तो ये फाइनल चल रहा है वन शॉट सीरीज, तो इसको तो सभी बच्चे देख रहे हैं, जी सर सभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं क्लासीफाई करके। देखिए जो भी बूस्टर बैच के स्टूडेंट होंगे, जो बोर्ड बूस्टर बैच में पढ़े हैं, जो लाइव क्लास चल रहा था मास्टर साहब ऐप पर, तो आप जो है क्या काम कीजिएगा, उचित अर्थ वाला जो क्लास वाला जो लेक्चर है उसको देखिएगा, और उसमें जितना क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, उसमें खोलिएगा तो सारा वीडियो PDF सब आपको उचित अर्थ में मिलेगा, वहाँ से कर लीजिएगा, हो जाएगा। बस थोड़ा स्मार्टनेस रखिएगा। जो ऑफलाइन में हमसे मदद लिए हैं या प्रो बैच में थे, तो वहाँ जैसे क्लास में कराए हैं PDF वगैरह है, उस सब से कीजिएगा। उसके बाद तीसरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टेस्ट सीरीज में होंगे, तो टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन दे चुके हैं, तो वहाँ से आप लगा लीजिएगा, ठीक है। बूस्टर वाले बैच के स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन बूस्टर में ही करा दिया गया है। उसके बाद जो यूट्यूब पे स्टूडेंट हैं, तो आप जो है घबराइए नहीं, आपका भी सब जुगाड़ है, सबका जुगाड़ लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। ये हम इसलिए बताते हैं कि हर जगह पे हर एंगल से बताना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये अभी लास्ट वीडियो तो इसमें ट्रिक के माध्यम से बताएं, वहाँ पे चैप्टर पढ़ाए होंगे जिस बैच में, तो वहाँ पे उस तरीके से बताए होंगे, तो अप्रोच बदलता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है। अब सुनिए मेन क्या है क्वेश्चन, हम अब YouTube पे जो होंगे कहेंगे सर हमको भी दे दीजिए, अरे बिल्कुल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन हम कहाँ से दिए हैं, तो आप NCERT बुक लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन बनता है। जितने भी वर्ड मीनिंग है संस्कृत के संस्कृत में, तो सर तो बहुत ज़्यादा है, तो उतना घबराइए नहीं। चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 2, ये 3 चैप्टर कर लीजिएगा, खेल कर दीजिएगा बोर्ड में, बस इतना कर लेना है आपको, ठीक है। यही जो है आप एकदम अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। NCERT से हो गया। अब इसी में से चुन चुन के सब दे दिए हुए हैं, तो बाकी सबको जो है अपना हो जाएगा, ठीक। इसलिए बता दिए कि आप लोग को NCERT बुक खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं कि आप वहाँ से रट्टा मारने लगे, सब वहाँ दिए हुए हैं। जिनके पास नहीं है तो आप ये वाला जो NCERT बुक में से कर लीजिए। मान लीजिए NCERT बुक भी आपके पास नहीं है, तो मास्टर साहब ऐप पर वो तो फ्री में अवेलेबल है, आप बुक सेक्शन में जाइएगा, आपको बुक जो है मिल जाएगा, ठीक। अब एक बात बता देते हैं, देखिए हम एक बात सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने का इरादा है। पैसा कमाने का इरादा रहता तो और भी बहुत सारा काम है वो हम करते, ठीक। देखिए टेस्ट सीरीज जो है हम कहेंगे कि सभी बच्चे उसको ज्वाइन जरूर करें। अगर आप किसी भी बैच में हमसे नहीं पढ़े तो टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन करवाना रहता तो सबको बोल देते लेने के लिए, ठीक। रोज मैसेज आता कि सर हम बूस्टर में टेस्ट सीरीज लें, तो आप नहीं लीजिए, वहाँ क्वेश्चन करा चुके हैं, तो काहे फिर यहाँ पैसा फंसाइएगा। लेकिन कोई किसी बैच में नहीं है, वो बिल्कुल टेस्ट सीरीज ले, सैंपल पेपर भी उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक। और बूस्टर वाले आपका भी तो सैंपल पेपर उसमें मिल ही गया है। लेकिन जो किसी भी बैच में नहीं है, आप आंख मूंद के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इससे क्या होगा कि आप वन शॉट देखिएगा, टेस्ट सीरीज का सारा क्वेश्चन कर जाते हैं। हम कह रहे हैं कि आपका कोई भी पोजीशन होगा ना, अभी आप सोच रहे हैं ये टॉपिक कैसे, इसका क्वेश्चन कहाँ से करें, इस बुक से करें। बुक वगैरह जो है वो CBSE एग्जाम के लिए बेहतर नहीं है,
आप कहेंगे कि सर आप बुक बनाने वाला को हंस रहे हैं सर, अपना तारीफ करें। तारीफ नहीं कर रहे, कोई भी बुक लिखा जाता है ना तो ग्लोबल लिखा जाता है, ठीक है। ग्लोबल का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एनसीईआरटी बुक लिखा गया है, तो एनसीईआरटी सिर्फ सीबीएसई के लिए नहीं है, एनसीईआरटी जो है बिहार बोर्ड के लिए भी है, सरकार की सभी के लिए, यूपी बोर्ड के लिए भी है, राजस्थान के लिए भी है, महाराष्ट्र के लिए भी है। लेकिन जो हम टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए स्पेशल सीबीएसई के लिए, ये बात है। बुक लिखा जाता है तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट, तरह तरह का दुनिया भर का क्वेश्चन डाला जाता है, ठीक है। इसीलिए बताया कि ऐसा नहीं कि बुक खराब है, लेकिन बुक में जो है बहुत इधर उधर का चीज सब है, ठीक। जो सीबीएसई में लास्ट टाइम में वो सब में मेहनत आपका बेकार जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उसका सारा क्वेश्चन कीजिए। आप वन शॉट देखिए, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप 19 फरवरी को आके कहेंगे कि सर आप सही बोले। आप मेरा कहना बस मानिए। कोई अगर घबरा गया हो कि सर कैसे करे, कुछ नहीं आ रहा है सर, बड़ा गलती हो गया, लास्ट टाइम में आए हैं सर, किसी भी तरह सर मुझे 80 के पार पहुंचा दीजिए, अरे आप मेरा कहना मानिए। थोड़ा सा स्मार्टनेस ऑन रखिएगा तो 100 में 100, नहीं तो 96 95 तो आपसे कोई छीन के नहीं ले जाएगा। काम क्या करना है, हर टॉपिक का वन शॉट देख लेना है यूट्यूब पे से, ठीक। लास्ट में 2-3 दिन पहले आए हैं तो अभी छोटा छोटा 5-7 मिनट का ट्रिक वाला वीडियो सब डालेंगे, ठीक है, जिसमें कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन बनाना सिंपल ट्रिक से सिखा रहे होंगे, उसको देखिए। उस टॉपिक का जाके टेस्ट सीरीज में जितना क्वेश्चन है उसको लगा लीजिए, निकलिए वहां से। अब देखिए 19 फरवरी को आप गदर काट दीजिएगा, ठीक है। आप आके कह दीजिएगा कि सर वन शॉट देखे, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन किए, सर ये मेरा जो है एग्जाम बेहतर नहीं गया। आप जो बोलेंगे वो मैं हार जाऊंगा आपसे, ठीक है। जो आप बोल देंगे, कहेंगे सर ये बोर्ड मेरे नाम कर दो, नाम कर दिए, ऑन स्टेटमेंट रिकॉर्ड रख लीजिए, दावा है, अगर आप इतना काम कर लेते। इसीलिए बोले इसको आराम ढंग से कीजिए। लास्ट टॉपिक था इसीलिए इतना जो है आपसे बात किए, माफ कीजिएगा, ठीक। और अंत में यही कहेंगे कि ये कभी रील में गाना चल रहा है ना कि 16 बरस के थे 2 कदम, चौखट के बाहर क्या गए, तेरी कुर्बानी के दिन आ गए। तो ये जो है वो रील वाला लड़की से रिलेट ना करे। आप भी 16 बरस के होंगे, चौखट से बाहर आपके 2 कदम 19 तारीख को निकलेंगे, ठीक है। तो 19 तारीख को आ जाएंगे कुर्बानी के दिन। तो आपका नहीं, सीबीएसई अंकल का। ये संस्कृत में उल्टा है, बाकी सब्जेक्ट में सीबीएसई अंकल आप पे चढ़े रहेंगे और संस्कृत में आप ही सीबीएसई अंकल पे चढ़े रहेंगे और गाएंगे तेरी कुर्बानी के दिन आ गए, ठीक है, ठीक। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है यादों तेरी तू पलकों को झुकाए, रब जो पोचीदा है उसको निहारे तू, और जग जुड़ा है उसको तारे तू, हुआ चारों ओर सहनाई तुम मेरी ओर दम निकला, कर प्रेम लोग तू दिल किशोर वो तेरी ओर दम निकला, रांझना हुआ मैं तेरा, 2 पुरिया दे दो बीमल वेरा, ठीक है। तो बीमल खा के एकदम गदर काट देना है, ठीक। एग्जाम में कोई मास्टर अगर बीमल खा के आए तो आप भी उसको 2 पुड़िया बीमल ढराए, काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और तेरी कुर्बानी के दिन आ गए।